जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आप अपने बच्चे को जीनियस बनाना चाहते हैं, टैलेंट देखना चाहते हैं, सरकारी नौकरी में देखना चाहते हैं तो आज इस प्रसंग को अंत तक अवश्य सुनिएगा। भाइयों, सुनकर थोड़ी देर अजीब जरूर लगा होगा आपको, क्योंकि आज के इस युग में इतने झूठे वादे, झूठी कस्में, झूठी बातों फैल रही है कि इस बीच में यदि एक सच भी बातें आ जाती है तो लोग उसको सुनना देखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वे इस झूठी बातें, झूठी कस्में, झूठी वायदे से इतना परेशान रहता है कि सच भी उसे झूठ लगता है और सच को छोड़कर चला जाता है। बाद में यही सच का जब फायदा सुनता है तो सोचता है कि काश उस क्षण मैं भी रुक कर सुन लिया होता, कर लिया होता तो आज हम भी उसी कि इंसान की तरह मंजिल पाए होते, उसी मुकाम पर रहता। भाइयों, आज जो हम इस प्रसंग में बताने जा रहा हूं एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। जो आपके बच्चे कैसे जीनियस बनेंगे, क्या करने से बच्चे पढ़ाई करने लगेंगे, पढ़ने में उनका मन लगने लगेगा, क्योंकि आज आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। जो आपके बच्चे कैसे जीनियस बनेंगे, क्या करने से बच्चे की पढ़ाई में मन लगेगा, कैसे विद्यार्थी लोगों में से कोई एक विद्यार्थी टैलेंट हो जाता है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, ये सब जानने के लिए प्रसंग को अंत तक आज अवश्य सुनिएगा। सुनने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी सुनने वाले का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल पर आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक प्रसंग आपको नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक तुरंत पहुंच सके। भाइयों, जैसा कि आपको बता चुका हूं कि विद्यार्थी विद्या अर्जित करता है और भूल जाता है, उसे याद नहीं रहता है, स्मरण शक्ति कमजोर है। तो आप अपने विद्यार्थी को जीनियस बनाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई में तेज होना एक विद्यार्थी के लिए जितनी गर्व की बात है, उन साथ ही उनके पिता माता पिता के लिए भी गर्व की बात होती है। कहीं पिता के नाम से बेटा जाना जाता है और कहीं बेटा के नाम से पिता जाना जाता है। तो वह पिता गौरवान्वित होता है जो अपने पुत्रों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पुत्र के नाम से जो पिता जाना जाता है, पुत्र के अच्छे कर्मों से जो पिता जाना जाता है, अपने पुत्र के अच्छे कर्मों से वह पिता बहुत ही गौरवान्वित होता है। भाइयों, ध्यान से अवश्य सुनिएगा कि विद्यार्थी तेज कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहले अपने विद्यार्थी को सवेरे यानी 4 से 5 के बीच में, 4 या 6 के बीच में जगा दें। उसके बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर एक अगरबत्ती भगवान की श्री रामचंद्र प्रभु के पास जलाकर प्रणाम करके श्री रामचरितमानस पाठ का चौपाई मात्र 5 चौपाई पढ़कर अपना कोर्स का पढ़ाई करे अपने कोर्स का। यदि रामचरितमानस पाठ पुस्तिका उपलब्ध नहीं हो तो आजकल जानते ही है, नेट का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, उससे भी आप 5 चौपाई निकाल करके पढ़ सकते हैं। क्योंकि 5 चौपाई पढ़ने के बाद बच्चे की निरंतर नित्य प्रतिदिन अपने कोर्स की पढ़ाई करे तो पहले यदि आप श्री रामचरितमानस पाठ के 5 चौपाई पढ़कर अपना पढ़ाई करते हैं विद्यार्थी लोग, तो उसको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि बच्चे को करने वाले, यदि आपका बच्चा इस तरह से श्री रामचरितमानस पाठ का कम से कम 5 चौपाई श्रद्धा और विश्वास के साथ पढ़कर अपनी पढ़ाई करता है, तो आप कुछ ही दिनों में अनुभव करेंगे कि आपका बच्चा कितना जीनियस होने लगा है, कितना उसको पढ़ने में मन लगने लगा है। आपको खुद ब खुद पता चलेगा। ये बातें उन विद्यार्थियों के लिए भी है, विश्वास मानिए, जो कंपटीशन की तैयारी करता है। भाइयों, विश्वास मानिए, यदि 90 दिन श्री रामचरितमानस के पाठ के 5 चौपाई पढ़कर विद्यार्थी या आपके बच्चे, आप गार्जियन सुन रहे हैं तो गार्जियन, और विद्यार्थी यदि सुन रहे हैं तो विद्यार्थी के लिए मैं बोल रहा हूं, यदि रामचरितमानस पाठ के 5 चौपाई को नित्य प्रतिदिन
पढ़ करके अपनी कोर्स की पढ़ाई करेंगे तो 90 दिन के बाद देखने लगेंगे, जो यकीन करना मुश्किल हो जाएगा जो वह विद्यार्थी 90 दिन पहले क्या था और 90 दिन बाद क्या है। और जो बातें मैं चैनल पे बोल रहा हूं यह बहुत पहले श्री राम भद्राचार्य भी बोल चुके हैं। और ये 5 चौपाई रामचरितमानस पाठ के अपने पढ़ाई करने से पहले पढ़ के तब अपना पढ़ाई करें, कोर्स की तैयारी करें, उस विद्यार्थी का कोई विद्यार्थी हाथ नहीं पकड़ पाएगा। भाई इसमें पैसा नहीं लगता है, पैसा नहीं लगता है। जो मैं बोल रहा हूं इसमें आपको पैसे खर्च नहीं है, कुछ भी खर्च नहीं है। 90 दिन करने में क्या जाता है, एक बार करके देखिए। 90 दिन यदि आप कर लिए तो मैं गारंटी देता हूं आपकी तेजस, आपकी जो बुद्धि वह इतनी तेज हो जाएगी जो आपका पीछा कर नहीं पाएगा, कोई विद्यार्थी नहीं कर पाएगा। और ये देखिएगा जिस बच्चे का मन नहीं लगता है पढ़ने में, उसके पिता के लिए, माता के लिए मैं बोल रहा हूं, जो वह अपने बच्चे को कम से कम रामचरितमानस के 5 चौपाई पढ़वाना नित्य प्रतिदिन चालू करवाइए। देखिएगा आप, जो आपके बच्चे आने वाले दिन में, आने वाले 90 दिन में पढ़ के पहले क्या था, 90 दिन के बाद क्या होते हैं। आप अपने बच्चे को एक बार ये प्रयोग करके तो देखिए भाई साहब, अपने बच्चे को प्रयोग करवाइए। जो विद्यार्थी है जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे मान के चलिए जब हम फेस वैल्यू से नहीं दिखा रहे थे कमेंट, ये प्रसंग भगवान के फोटो पे दिखा रहे थे तो बहुत सारे ऐसे कमेंट आए जो गुरुजी मुझे क्या कहता है, जो जॉब नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। हमेशा याद रखिएगा, आप यदि कर्म कीजिएगा तो कर्म के अनुसार ही भगवान आपका जो है फल की श्रेणी लगा देती है। जिस तरह आप कर्म अच्छा करिएगा तो आपको फल अवश्य अच्छा मिलेगा। तो भाइयों आपको मैं बता दे रहा हूं फिर से, जो रामचरितमानस पाठ, रामचरितमानस ही पुण्य है। अपने बच्चे को जरूर पढ़वाइए और 5 चौपाई पढ़वाने के बाद नित्य प्रतिदिन उनको बोलिए जो अपने कोर्स की पढ़ाई करे, क्योंकि पुण्य कर्म वही कर सकता है जो पूर्व जन्म में परमात्मा का प्रार्थना करके मनुष्य योनि में आया है। जो कर्म के आधार पर मनुष्य योनि में आया है, अपने अच्छे कर्म के बदौलत जो मनुष्य योनि पाया है, वो इस जन्म में सुखी तो रहेगा पर परमात्मा से उसकी उतनी लगन नहीं होगी। ऐसे मनुष्य यदि पुण्य नहीं करते हैं तो उनका पुण्य परमात्मा भी घटाने में लग जाता है और उसे पाप कर्मों में उन्नति और सर्वसंपन्न करने लग जाता है, जमा हो जाता है, ताकि जितना ये संपन्न रहेगा उतना पाप कर सके। उनको इतना सब संपन्न परमात्मा कर देते हैं ताकि ये जितना संपन्न रहेंगे उतनी पाप करेंगे, उनके पाप कर्म पुण्य कर्मों की पोटरी घट सके। भाइयों आशा करता हूं कि सभी सुनने वाले विद्यार्थीगण रामचरितमानस पाठ करके मात्र 5 चौपाई करके अपनी पढ़ाई करेंगे और इस चैनल का नाम नोटबुक में नोट कर लेंगे। और आने वाले 90 दिनों में लगातार यदि कोई परिवर्तन नहीं पाते हैं तो कमेंट करें भाइयों। जैसा भाइयों पैसा नहीं लग रहा है, सिर्फ करना है। क्योंकि देखिए यदि आपकी किस्मत बनानी है, अपनी किस्मत बनानी है तो भाइयों अपने बच्चे को बचपन से ये आदत डाल दें ताकि ये नित्य क्रिया बना ले। बंधुओं आज करना है वही काम जो सुनते हैं राम का नाम। बंधुओं आशा करता हूं कि प्रसंग अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो अपने भाई बंधुओं और जानने वाले को शेयर करें। अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, जय श्री हनुमान जरूर लिखें, ताकि आप पर श्री राम प्रभु की कृपा हो, श्री हनुमान जी आपके कष्ट हरे, आपका मंगल हो, आपका दिचर्चा शुभ हो। जय श्री राम, प्रभु करे सबका कल्याण।